अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसके 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। सबसे पहले लेक्चर्स में हमने जो है देखा था टूज़ कॉम्प्लीमेंट में एडिशन किस तरह होती है, और उसके बाद फिर हमने डेसिमल टू बाइनरी वगैरह उसकी कन्वर्जन्स देखी थी, और टूज़ कॉम्प्लीमेंट में किस तरह अलग होता है वो वगैरह देखा था। आज हमारा लेक्चर 3 बेसिकली इसमें हम करेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन। पिछली वीडियो में हमने एडिशन की थी और इसमें सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। तो सब्ट्रैक्शन का भी एक बड़ा यूनिक वे है। इसमें होती वो एडिशन के साथ ही है, लेकिन किस तरह होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सामने स्क्रीन पे आपको सवाल कुछ दिख रहे होंगे ए से एफ़ तक, ये इन्होंने सवाल दिए हुए हैं। साइड पे मैंने बाइनरी टू डेसिमल लिखा हुआ है, 3 बिट्स की है, क्योंकि चौथी बिट से जो है हमें ये पता चलता है कि वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में -8 है या फिर +0 वगैरह। तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें इन्होंने हमें ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एम एस। एम को आप कहते हैं मीनियन एंड एस को आप कहते हैं सब्ट्राहैंड। मीनियन वो होता है जिस नंबर से आप अपने नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और सब्ट्राहैंड वो नंबर होता है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक, तो मतलब m आपका अगर मैं इस एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो m आपका ये हो गया, और सब्ट्राहैंड ये आपका ये नीचे वाला हो गया। तो अगर इन्होंने आपको m दिया हुआ है और s दिया हुआ है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका तरीका ये है कि आपका जो सब्ट्राहैंड है उसको आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल दो और उसको ऐड कर दो अपने मीनियन के साथ। तो जब आप ये तरीका कर लेंगे तो आपका फिर जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो क्योंकि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके थोड़े से रूल्स होते हैं। हमें पता है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि एंड की बिट वगैरह 1 है या 0, तो उसमें सब्ट्रैक्शन में बहुत मसले आ सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा आसान सा वे बताया है कि आप जो है मीनियन को ऐसे ही लिखे रहने दो, सब्ट्राहैंड का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल के मीनियन में ऐड कर दो। तो अगर फ़र्ज़ करें ये एम इन्होंने दिया हुआ है 0010 और एस इन्होंने दिया हुआ है 0111, तो सबसे पहले हम ये एस का जो है -s निकालेंगे, यानी कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या था, सारी बिट्स को जो है उलट करके एंड में +1 कर दिया जाए। ठीक, तो इसी तरह इन्होंने भी यही किया है कि सारी बिट्स को जो 1 थी वो 0 हो गई, जो 0 थी वो 1 हो गई, उसमें एंड में आप जब +1 कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्जन उसकी हो जाएगी। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 0111 था, तो अगर 0111 को अगर मैं यहाँ पर जो है 0111 को अगर मैं उलट कर दूँ तो वो बनेगा 1000। तो अगर मैं 1000 के एंड में अगर 1 ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा 1001। तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया ये इसमें। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने का सिंपल है कि जो बिट आपको दी हुई हैं उसको रिवर्स कर दो और एंड में जो है +1 कर दो, तो आपका कोई भी नंबर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 को जब हमने जो है टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया, तो अब हम ये देखेंगे कि डेसिमल में ये हमारा क्या नंबर बनता है। तो डेसिमल में ये हमारा क्या नंबर बनता है आओ देखते हैं। तो सबसे पहले एंड की बिट 1 है, यानी कि -8 हो जाएगा। -8 हुआ है तो 001 हमारे 3 बिट बाइनरी में 1 के बराबर होता है। -8 + 1 तो आपका इक्वल हो गया -7 के। तो ये आपका हो गया 7 -7 में कन्वर्ट। अब ज़रूरी नहीं है वही आंसर आए हमेशा, कि अगर 2 दिया हुआ था तो -2 आएगा, -2 दिया हुआ था तो 2 आएगा, कभी कभार अलग भी आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप जब टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वही नंबर बने। तो सबसे पहले तो हमारा ये -7 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको ऐड करना है। तो 1 0 को ऐड करेंगे, 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1। अब अगर मैं इसका कन्वर्जन अगर मैं लिखूं कि ये यहाँ पर डेसिमल में क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी एंड की बिट 1 है या 0 है। 1 है तो -8, 0 है तो मतलब वो 0 ही काउंट होती है। तो ये 1 है तो सबसे पहले हम इसको -8 ले लेंगे, और 011 है तो 011 हमारे बाइनरी के टेबल में 3 के बराबर होता है डेसिमल। तो ये हो जाएगा हमारा -8 + 3 जो कि बराबर होता है -5 के। ये आपका आ गया इसका आंसर, सिंपल स्टेप। तो कितना इजी तरीका है। अगर बी वाले में अगर हम देखें, इन्होंने हमें m दिया हुआ था 0101 जिससे सब्ट्रैक्ट करना है,
और एस दिया हुआ है 0010। तो इसको सबसे पहले हमें टूस कॉम्प्लीमेंट में माइनस एस में कन्वर्ट करना है। तो सारी बिट्स को जो है रिवर्स कर दो और एंड में +1 कर दो। अब यहाँ पर एंड में 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और जब हम इसमें 1+ ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 1 1 जब बाइनरी में ऐड करते हैं तो वो 10 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो 1110 ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कन्वर्टेड, और डेसिमल को जब बनाएंगे तो वो -2 हो जाएगा। अब हम इसको सिंपल ऐड करते हैं 1 1, और ये देखें 1 1 आ गया, तो यानी कि 0 और कैरी में 1 चला जाएगा। सेम गोज़ विद दिस 0 1। ठीक है, तो अब हम अगर इसको बाइनरी टूस कॉम्प्लीमेंट को डेसिमल में कर लिखेंगे तो ये वाली बिट को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा 4 बिट पे मुश्तमिल है। तो ये वाली बिट को देखेंगे हम, चौथी बिट को। ये 0 है तो इसको 0 ही रहने दें, और 011 हमारे बाइनरी में 3 के बराबर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा +3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +3। इन्होंने यहाँ पे 1 को हाईलाइट इसी वजह से किया हुआ है कि हम इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज ये हमारी 5वीं बिट पे चला गया है। तो 5वीं बिट तो हमें देखनी नहीं है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट में तो हम चौथी बिट पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो चौथी बिट को देखेंगे। उसी के जैसे सी पे आ जाते हैं। एम इन्होंने 1011 दिया हुआ था और एस इन्होंने 0010 दिया हुआ था, उसको -s में कन्वर्ट कर दिया है, 1110 बन चुका है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1110। अब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1 यहाँ पे कैरी में चला जाएगा, 1 कैरी में जाएगा तो यहाँ पे भी 0 और 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1। बाइनरी में हमें पता है 111 जो है 11 के बराबर होता है। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इस बार हमारी चौथी बिट 1 है, तो ये -8 हो गया, और 001 हमारे 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया -7। तो हम कंफर्म कर लेते हैं, ये देखें -7 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं डी पे। डी का सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एम इन्होंने दिया हुआ है 0101, एस इन्होंने दिया हुआ है 1110। तो 1110 को जब हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो सारी एंड की बिट 1 जो है 0 हो जाएंगी और ये 1 हो जाएगी, और जब इसमें एंड में 1+ ऐड करेंगे तो 1 1 जो है 10 हो जाएगा, तो इसलिए 0010 है। और 0010 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें सिंपली ऐड करना है। ये ऐड हो गया, और चूँकि हमारी एंड की बिट 0 है तो हम खाली 3 बिट्स को देखेंगे। बाइनरी में हमारे 3 बिट्स 7 के बराबर होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, सिंपल। तो अगर आपको याद है एडिशंस में हमने देखा था ओवरफ्लो, तो बिल्कुल एडिशन इसमें भी ओवरफ्लो उसी तरह काम करेगा कि अगर इन्होंने m दिया हुआ है और s इन्होंने -7 दिया हुआ था, और अगर -7 को हमें सब्ट्रैक्ट कराना है यानी कि m -s परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले s को उलट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो s का -s निकाल दिया, तो वो जब उसको टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको तरीका बता दिया, बिट्स को रिवर्स करके एंड में +1 कर देना है। तो ये यहाँ पर जब परफॉर्म किया तो 0111, तो ये 0111 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 7 7 अब मैं यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1 कैरी 1 1 कैरी 1 1 कैरी, और ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया 1110। तो 1 हमारा यानी कि -8 और 110 हमारे बराबर होता है 6 के। तो -8 + 6 ये हो गया हमारा -2। अब हमें पता है अगर दो सेम साइन को ऐड करो और आंसर उसके अपोजिट साइन का आ जाए तो वो हमारा ओवरफ्लो रूल कहलाता है। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था वीडियो में। तो ये हमारा हो जाएगा ओवरफ्लो, बिकॉज हमने 2 पॉजिटिव को ऐड किया था और आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसी वजह से। इसी के जैसे एफ़ वाला देखते हैं। एम इन्होंने दिया हुआ है 1010, एस इन्होंने दिया हुआ है 0100, और जब एस का हमने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो बन गया 1100। तो अब 1100 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको सिंपली ऐड कराते हैं 1 हमारा, और इसकी 5वीं बिट को इग्नोर करके चौथी बिट को देखेंगे तो ये 0 है, और 110 अभी हमने देखा 6 के बराबर होता है, तो ये आ गया हमारा 6। और ये भी हम देख सकते हैं 2 सेम साइन को जब हमने परफॉर्म किया अपोजिट साइन आ गई, तो ये भी ओवरफ्लो का रूल है। इसी के साथ हमारे 6 के 6 सब्ट्रैक्शन रूल्स 6 के 6 सब्ट्रैक्शन जो बुक में दिए हुए थे वो कंप्लीट हो गए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको टूस कॉम्प्लीमेंट का मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ किस तरह परफॉर्म होगा, ताकि फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो ए वाली एग्जांपल लेते हैं। तो इन्होंने हमें दी हुई थी 0 0 1 0 और बोला था इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 1 0 0 1 1 से। तो हमने बोला सब्ट्रैक्ट तो हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका तरीका ये था, हमने बोला था सब्ट्राहैंड जो है हमारा सब्ट्राहैंड, उसको सबसे पहले टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो 0 1 1 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट इस तरह निकलेगा। अभी ये है 0 1 1, तो सबसे पहले इसकी बिट को रिवर्स कर दो जो कि हमने कर दी, और एंड में उसके +1 कर दो। जब आप एंड में उसके +1 कर देंगे, जब आप एंड में उसके +1 कर देंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि 1 0 0 1 1 0 0 1। ये देखें कितना इजी है, ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है -7। तो ये आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सवाल छोटा सा सवाल था। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।